स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील थे, जबकि मां भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही पढ़ाई और अध्ययन में रुचि थी। स्वामी विवेकानंद जयंती। ये स्वामी विवेकानंद ही थे जिन्होंने विदेशों में भारतीय योग वेदांत की शिक्षा व दर्शन को ख्याति दिलवाई। स्वामी जी की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी की दुनिया कायल थी। स्वामी विवेकानंद बर्थडे 2024 नेशनल यूथ डे। भारत के महान आध्यात्मिक गुरु और सबसे बड़े यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद की आज 12 जनवरी को जयंती है। स्वामी विवेकानंद को करोड़ों युवा अपना आदर्श मानते हैं। उनके जोशीले विचारों से प्रेरणा लेते हैं। यही वजह है कि 12 जनवरी उनके जन्मदिन को देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस का मकसद स्वामी जी के संदेशों को फिर से जागृत करना और प्रोत्साहित करना है। आध्यात्मिक गुरु एवं पश्चिम देशों में योग, वेदांत और भारतीय दर्शन को पहुंचाने वाले स्वामी विवेकानंद की जयंती को भारत सरकार हर साल बड़े स्तर पर मनाती है। इस साल केंद्र सरकार का राष्ट्रीय युवा महोत्सव महाराष्ट्र के नासिक में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। वे राष्ट्र के युवाओं को संबोधित भी करेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस की इस बार थीम इट्स ऑल इन द माइंड, जिसका हिंदी में अर्थ है सब कुछ आपके दिमाग में है। यहाँ पढ़े स्वामी विवेकानंद के जीवन की 10 खास बातें। 1. किसने दिया विवेकानंद नाम? स्वामी जी जिस नाम की बदौलत से पूरे विश्व में जाने जाते हैं, वह राजस्थान की खेतड़ी के राजा अजीत सिंह की देन है। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और स्वामी जी अपना नाम विविदिशानंद, जिसका अर्थ जानने का इच्छुक होता है, लिखा करते थे। स्वामी जी ने अजीत सिंह से पूछा कि आप किस नाम को पसंद करते हैं। इस पर अजीत सिंह ने कहा कि उनकी राय से विवेकानंद होना चाहिए। उस दिन से स्वामी जी ने अपना नाम विवेकानंद रख लिया। शिकागो के धर्म सम्मेलन में जाने के लिए पहनावे में राजा अजीत सिंह द्वारा भेंट राजस्थानी साफ चोगा कमरबंद को पहना। 2. किसने की अमेरिका जाने की व्यवस्था? खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने ही विवेकानंद का मुंबई से अमेरिका के लिए जहाज का टिकट बुक कराया था। 31 मई 1893 को जहाज से स्वामी जी शिकागो रवाना हो गए। 3. कहाँ से की पढ़ाई? स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील थे, जबकि मां भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही पढ़ाई और अध्ययन में रुचि थी। 1871 में 8 साल की उम्र में स्कूल जाने के बाद 1879 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। 4. 25 साल की उम्र में सन्यासी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रेरित होकर सिर्फ 25 साल की युवावस्था में सब कुछ छोड़कर नरेंद्रनाथ दत्त सन्यासी बन गए थे। 5. रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात। विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस 1881 में कलकत्ता के दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पहली बार मिले। रामकृष्ण परमहंस से मिलने पर स्वामी विवेकानंद ने उनसे सवाल किया कि क्या आपने भगवान को देखा है? तब परमहंस ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने देखा है। मैं भगवान को उतना ही साफ देख रहा हूँ जितना कि तुम्हें देख सकता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उन्हें तुमसे ज्यादा गहराई से महसूस कर सकता हूँ। 6. अमेरिका की धर्म सभा में दुनिया को हिला देने वाला भाषण। 7. स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन और 9 दिसंबर 1898 को गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। 8.
स्वामी विवेकानंद ने शिकागो भाषण के पहले और बाद में भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का विस्तार पूरी दुनिया में किया। स्वामी विवेकानंद जयंती पर शेयर करें उनके ये 10 अनमोल विचार व फोटो। 9. स्वामी विवेकानंद को दमा और शुगर की बीमारी थी, जिसकी वजह से उन्होंने 39 साल की बेहद कम उम्र में ही दम तोड़ दिया। लेकिन उन्होंने साबित कर दिया था कि युवावस्था कितनी महत्वपूर्ण होती है और इसमें क्या क्या किया जा सकता है। 10. स्वामी विवेकानंद का अंतिम संस्कार बेलूर में गंगा तट पर किया गया। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का अंतिम संस्कार हुआ था। 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में जब स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण अमेरिका के भाइयों और बहनों के संबोधन से शुरू किया तो पूरे 2 मिनट तक आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो तालियों की आवाज से गूंजता रहा। उस दिन से भारत और भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में पहचान मिली। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।